नमस्कार हमारे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश की आंसर की, जो कि केबीएस टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो इसके साथ साथ आपको जो है हिंदी की आंसर की भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। क्वेश्चन जो पहले नंबर का है आपके सामने, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। इस क्वेश्चन में ऑप्शन हमारे पास हैं 81 नंबर का जो क्वेश्चन है। इन द गिवन सेंटेंस चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड हमारे पास है नीड्स। तो नीड्स का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। तो ये एक तो देखिए आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पहले आर्टिकल है। आर्टिकल किससे पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। आर्टिकल ध्यान दीजिएगा किससे पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। दो केसेस इसमें नाउन से पहले लगता है। अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव है नहीं, तो ये क्या है? आपका नाउन है। ठीक है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, ये वर्ब हो सकता था लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट का आना जरूरी था। जैसे अगर ही नीड्स होता तब जाके ही वर्ब होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है। और जब हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच में भी, हमने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता रखा है कि नाउन या प्रोनाउन की अगर बात की जाए, नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन यूज होता है, यानी कि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। और इन दोनों के काम की बात करें, ये कैसे एक्ट करते हैं, या तो ये क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे, इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने बता रखा है। नाउन प्रोनाउन का जो सेंटेंस में काम होता है, या तो सब्जेक्ट के तरीके से आते हैं ये, या ऑब्जेक्ट के। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड नंबर का हो जाएगा। और नीड की अगर बात करें, नीड एक तो आपका फाइनाइट वर्ब की तरीके से भी यूज करते हैं हम। दूसरा ये मॉडल एक्सिलरी की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं ही कैन स्पीक, तो ही नीड करके भी हम ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हम वर्ब लगाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है थर्ड है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। जिसमें एरर है उस पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई मेट यू, मैं आपसे मिला, द ग्रोसर शॉप, ग्रोसर की शॉप पे। ठीक है, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर इसके हिसाब से चले, आई मेट यू, मैं आपसे मिला, तो ये मेट क्या है? यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। और यहाँ से क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? डिड आएगी। तो इस तरीके से अगर बात करें तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट आई करके हो जाएगा। ठीक है। तो टेल क्वेश्चन की अगर बात करें तो इजेंट इट नहीं होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर का है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज हमें करना है। द फैमिली वंस रीजनेबली प्रॉस्परस, यानी कि परिवार जो कभी, कहने का मतलब है परिवार जो एक बार के लिए, वंस का मतलब है एक बार, यानी कि यहाँ पे हम कभी के सेंस में इसको यूज कर रहे हैं। रीजनेबली क्या हुआ करता था? जो है प्रॉस्परस हुआ करता था। जो कभी प्रॉस्परस हुआ करता था, समृद्ध हुआ करता था, इज नाउ स्टीव्ड, अब क्या हो चुका है? वो डूब चुका है। कहने का मतलब किसमें? गरीबी में, इन पॉवर्टी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 84 नंबर का है, इसमें कहा जा रहा है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो हमें अपोजिट वर्ड जो है अपोजिट इन मीनिंग ढूंढने हैं गिवन वर्ड का। ठीक है, गॉडी है, तो गॉडी का अगर बात करें तो इसका मतलब होता है ब्राइट, चमकीला होता है। और जो इसका अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रैब। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है, और जिसमें क्या कहा जा रहा है? रीअरेंज करने के लिए कहा जा रहा है। जंबल टाइप का है। ठीक है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इसको क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर में रखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, इस टाइप के सेंटेंस दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। आप जब अगर सेंटेंस बनाते हैं तो उस टाइम पे जब एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें इस सेंटेंस की अगर बात करें तो इसके मीनिंग के हिसाब से जाएं। व्हेन आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, जब मैंने स्ट्रेंजर से पूछा हु ही वॉज, वो कौन है। ठीक है, तो ही स्पेड अवे विदाउट लिविंग अ ट्रेस। तो सी पहले नंबर पे, ठीक है,
सी पहले नंबर पे किस में है आपके पास? 2 ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड में। इसके बाद हु ही वॉज, जब मैंने उससे पूछा कि वो कौन है करके, यानी कि वो कौन था, तो सी के बाद डी, सी के बाद डी, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर इसके बाद ही स्पेड अवे, ए आ जाएगा इसके बाद, यानी कि हमारा जो है थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है 86 नंबर का, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो वर्ड दे रखा है उसके नियरेस्ट मीनिंग की बात कर रहा है। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है क्या? पॉवर्टी होता है, यानी कि निर्धनता होता है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या कहा जा रहा है, 87 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, इसमें कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। द अदर डे आई गॉट बिजी। अन्य दिन की बात कर रहे हैं तो मैं क्या हो जाता था? बिजी हो जाता था। एंड हैड, और क्या करता था, यानी कि हैड का मतलब यहाँ पे टुक, लिया करता था। लेट लंच एट होम, तो हैड अ लेट लंच एट होम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे अगर बात करें, जब मील की बात करें तो भोजन जो मील है, लंच हो ब्रेकफास्ट हो, इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हैड अ लेट लंच जो है यहाँ पे सुटेबल लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, अन्य दिन की बात करें तो आई गॉट बिजी, मैं बिजी हो जाता था, लेकिन क्या करता था? हैड अ लेट लंच, लेट लंच लिया करता था। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको एकदम करेक्ट नहीं कह सकता। तो इसके लिए आप जो है आंसर की का वेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें नो आर्टिकल जो है होगा, फिर अगर नहीं होगा तो चांसेस ये हैं कि मान के चलिए लेट लंच जो है इसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन इसके आंसर के लिए जो है आप आंसर की का वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो लग रहा है वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल के हिसाब से अगर बात करें तो बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे सीधे देखने को मिलेगा, जो भोजन है, मील की बात करें, डिनर हो चाहे लंच हो चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, उनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर वो किसी स्पेसिफिक वे पर्टिकुलर, यानी कि किसी स्पेशल उसमें यूज किए जा रहे हैं, तब जाके उनसे पहले द का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे बोलते हैं हैड अ लंच, हैड अ ब्रेकफास्ट, तो इस तरीके से यहाँ पे हैड अ लेट लंच जो है करेक्ट हो सकता है, जो लग रहा है हमें यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन करेक्ट होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 88 नंबर का, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। जो नीचे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनमें से जो है इसकी करेक्ट जो है मीनिंग हमें चूज करनी है। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, तो देयर इज नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट बोला जा रहा है बिटवीन द टू ब्रदर्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है, नो लव लॉस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट ईच अदर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन फिर से कहेंगे, कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आपको डाउट होता है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप आंसर की का वेट कीजिएगा, क्योंकि हम कितने भी आंसर बता दें, जो सीबीएसई को मानना होगा या जो केबीएस वालों को मानना होगा वो उसको मान के रहेंगे। इससे पहले जब लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम हुआ था तब भी आपने देखा होगा, तो हमारे आंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सीबीएसई को जो उसका आंसर मानना होगा तो वही वो मानेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब वॉइस का सेंटेंस है, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाई एट द कॉलेज लेवल, कॉलेज लेवल पे जो है आपको इंग्लिश किसने सिखाई या किसने पढ़ाई।
इस टाइप के सेंटेंस में अगर बात करें, दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ये देखिए, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। इंग्लिश इज टॉट बाय हुम इंग्लिश इज टॉट यू एट द कॉलेज लेवल, इस तरीके से भी बन सकता है। लेकिन इंग्लिश इज नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब में चेंज होता है। किस में होता है? वॉज वर्ब में चेंज होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो यूज होता ही है पैसिव में, ये आपको पता है। और हु हो जाता है चेंज बाय हुम में। तो इंग्लिश वॉज टॉट टू यू नहीं होता है, ठीक है, ये ऑप्शन होगा नहीं, टॉट यू होना चाहिए था, क्योंकि टीच टू यू नहीं होता है, जैसे टॉट टू यू नहीं होगा, तो वैसे ही यहाँ पे भी टॉट टू यू नहीं होगा। अब देखिए इसमें हु हैड बीन का तो कोई मतलब होता नहीं है। एट द कॉलेज लेवल ये नहीं बनेगा। बाय हुम वर यू टॉट, किसके द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश एट द कॉलेज लेवल, यानी कि आपको कॉलेज लेवल में जो है इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई गई, ये ऑप्शन आपका थर्ड नंबर का करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का है, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट का जो है क्लॉज आइडेंटिफाई करना। द पर्सन क्या बोल रहा है? इज माई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज डेज, ये तो आपका क्या है? मेन क्लॉज है। अब इसमें डिपेंडेंट है हमारा हु वॉज वियरिंग अ लॉन्ग लूज कोट। अब हु वॉज ये डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट के 3 टाइप होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था, जब लास्ट टाइम हम क्लॉज डिस्कस कर रहे थे। तो नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्लॉज को ही रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। अब ये बोल रहा है पर्सन हु वॉज वियरिंग अ लॉन्ग लूज कोट, पर्सन की बात हो रही है। पर्सन क्या है? नाउन। और पर्सन ने क्या पहना हुआ था? जिसने पहना हुआ था क्या? लॉन्ग लूज कोट। किसने पहना था? पर्सन ने। पर्सन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब अगर हिंदी की बात करें, इसी में हिंदी में क्या आंसर होंगे, इसके बाद जो है दूसरे पेपर के भी जो क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। 91 नंबर का, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है स्वस्थ होता है। स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ठीक है। और यहीं से अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य हो जाएगा सी नंबर का, स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या कहा जा रहा है, हमने अभी तक पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है। हमने अभी तक पाठ्यचर्या कॉमा लगेगा, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, फुल स्टॉप आ जाएगा। यानी कि कॉमा और फुल स्टॉप किस में हमें देखने को मिल रहा है? ये देखने को मिल रहा है हमें थर्ड में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्षण में नष्ट होने वाले को बोलते हैं क्षणभंगुर। जो क्षण में नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं क्षणभंगुर। क्या बोलते हैं उसको? क्षणभंगुर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यथोचित, यथा उचित। यथा उचित यानी कि जो उचित हो, जो उचित लगे, कहने का मतलब है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, 95 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन कीजिए। पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण। पाठ्य सामग्री का पुनरीक्षण होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए था ये, जो कि ये सही नहीं है। ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। ये देखिए, नए नित्य शोध होते हैं क्षेत्र में ज्ञान के क्षेत्र में नित्य नए शोध होते हैं, इस तरीके से बनना चाहिए था, जो कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और इसके अलावा है एक, देखिए ये भी सही नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए 96 नंबर का क्या कह रहा है। 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, स्वयं को संकट में डालना, कहने का मतलब है जान पर खेलना। जान पर खेलेगा कोई, अपनी जान पर खेलने लग जाएगा तो संकट में अपने आप को डाल देगा, ठीक। जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची जो है वो सलिल है। जल का पर्यायवाची क्या है? सलिल है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे विद्यालय का
भुवन नहीं होता है, भावन भी नहीं होता है, भ्रमण तो मतलब ही नहीं है विजिट। तो मेरे विद्यालय का भवन, जो बिल्डिंग है कहने का मतलब है, वो बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए 99 नंबर का, जिसमें कहा क्या जा रहा है, कपीस का संधि विच्छेद बताइए। कपी धन ईश, कपी धन ईश, ये है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल। छोटी ई प्लस बड़ी, तो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। यानी कि इसके लिए अगर बात करें, संधि भी हमने उस टाइम पे बताई थी जब उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करा रहे थे, तो वहाँ पर हमने बताया था जब सजाती आ जाए, ओ आ जाए, ये भी आ होगा, अ धन आ आए तब भी आ होगा, आ धन अ आए तब भी आए होगा। ये सजाती यानी कि एक ही परिवार के जब देखने को मिले तो दीर्घ। और दूसरा अगर बात करें विजाती देखने को मिले तो क्या होता है, गुण संधि होती है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सभी बालिकाओं ने निबंध लिखी, ये करेक्ट हो जाएगा। सभी बालक ने निबंध लिखे नहीं होगा, सभी बालिका ने भी नहीं होगा, सभी बालिकाएं नहीं होता है, सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे। अब देखिए इंग्लिश का पोर्शन फिर से हमारे पास आ गया, जिसमें हमारे पास एक्टिव पैसिव से रिलेटेड है, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वन में accomplish many things by a little effort, कोई भी जो है पूरा कर सकता है कई चीज़ों को एक छोटे से एफर्ट से, एक छोटे से प्रयास से। तो कैसे कर सकता है कोई, वन मेक अकम्प्लिश वट, क्या कर सकता है, मैनी थिंग्स। तो मैनी थिंग्स हमारा यहाँ पे हम इसको, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट ले आएंगे। तो सब्जेक्ट मैनी थिंग्स इसमें भी है, मैनी थिंग्स इसमें भी है। मे है तो जब पैसिव वॉइस में हम बात करें जो मॉडल एक्सिलरी है, तो उसके बाद मॉडल एक्सिलरी के बाद क्या आ जाएगा, बी का यूज किया जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो मे बी, देखिए इसमें मे एकम्प्लिस है, कैन बी हो नहीं सकता, वन में ये भी नहीं होगा। तो आपके पास मे बी एकम्प्लिस्ड बाय अ लिटिल एफर्ट्स, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम यूज्ड इन गिवन सेंटेंस, द प्रेजेंट डिस्टर्बेंस विल सून ब्लो ओवर। जो अभी प्रेजेंट के जो डिस्टर्बेंसेज हैं, कहने का मतलब मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जल्दी ही क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, यानी गुजर जाएंगी। तो पास बाई होता है, पास बाई होता है गुजरना, पास आउट नहीं होता। पास आउट होना बोलते हैं, जैसे कोई इंटर जैसे पास हो जाएगा तो उसको पास आउट होना बोलते हैं, ठीक है। तो पास बाई बोलते हैं, पासर बाई भी सुना होगा, जो कहीं से गुजरता है, ठीक है। पास होना गुजरना, तो कहीं से होकर गुजरना कहने का मतलब। तो पास बाई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्लो ओवर का जो मीनिंग। 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। इन गिवन सेंटेंस, हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन वॉज एक्वायर्ड, जो उसका नॉलेज था किसका, मेडिसिन का, वॉज एक्वायर्ड वो प्राप्त किया गया, अंडर किसके अधीन, एन एजेड ज्यूज करके हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगर बात करें कोई ऐसे पर्टिकुलर एजेड ज्यूज की हम बात करें यहूदीन की, तो उनके अंडर जो है उसने प्राप्त किया, उसके द्वारा प्राप्त किया गया, तब बात अलग हो सकती है। लेकिन एन एजेड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर से कहूँगा, अगर डाउट हो तो आंसर की का वेट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मे और मे नॉट हैव एन एरर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एरर। आइडेंटिफाई वन विद द एरर, जिसमें एरर है। डैफोडिल विलियम वर्ड्सवर्थ की आपको पता है पोम है, ठीक है, वेल नोन पोम है, पहला सही है, इज अ वेल नोन पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। वैसे भी सही है, वैसे भी सही है, ठीक है, दोनों सेंसेस में सही है। विच हैज़ गॉट ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स इन गुड पोइट्री, विच हैज़ गॉट ना होके विच हैज़ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, जैसे बोलते हैं ना
इसके अंदर जो है सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जैसे आप बोलते मेरे पास है, आई हैव बोलते ना, तो ऐसे करके, या मेरे, आप बोलते मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो विच हैज़, इसमें भी है ऑल दी एसेंशियल एलिमेंट्स, इसमें सारे जितने भी आवश्यक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो इसमें हैं, ठीक है। तो एक एरर तो यहाँ पे बनता है। दूसरा एरर इन अ गुड पोइट्री, इन अ गुड पोइट्री की जगह ऑफ होना चाहिए था। डैफोडिल इज अ वेल नोन पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ विच हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पोइट्री। एक जो अच्छी पोइट्री में जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें हैं, कहने का मतलब। तो अब एरर किस में ज़्यादा लग रहा है, इसको हम इसके एरर को देखें तो ये एरर ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल का है। लेकिन जो है इसमें ऑफ जो है गुड पोइट्री, डी यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। लेकिन अब क्या मानते हैं इसका, क्या इसमें माना जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो इसमें डी जो है करेक्ट होगा, यानी कि डी किसमें, हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन। और इसको भी जो है एरर माना जा सकता है जिन्होंने ये कर रखा है, तो चैलेंज किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक्सपेंड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्सपेंड के बारे में पूछा जा रहा है। एक्सपेंड का मीनिंग बताना है। एक्सपेंड होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार या फैलाव, ठीक है, विस्तार या फैलाव होता है। तो मैग्नीफाई, मैग्निफिसेंट, भव्य, तो भव्यता की ओर इशारा करता है मैग्नीफाई, किसी विशाल चीज़ की ओर। मैक्सिमाइज की बात करें तो मिनिमाइज होता है, ये है नहीं। एक्सपेंड फैलाव करना होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि उसको क्या करना, संकरा कर देना, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 86। 86 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए इसमें कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। सी प्रोनाउंस, उसने प्रोनाउंस किया, कैसे किया, करेक्टली किया। ये वर्ब है, ठीक है, ये तो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में अगर बात करें प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी अगर बात करें तो ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में भी कौन सा है, सिंगुलर है, ठीक। इसमें अगर बात करें प्रोनाउंस जो है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब चेंज होती रहती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है। दी वर्ड, वर्ड को इसने प्रोनाउंस किया, उसका उच्चारण किया, कैसे किया, करेक्टली किया, सही तरीके से किया, कहने का मतलब ये एडवर्ब है। और इसकी विशेषता बता रहा है, करेक्ट किया, तो करेक्ट में भी कैसे किया, क्वाइट करेक्टली, काफ़ी जो है सही से किया, तो ये अनदर एडवर्ब है, ठीक है, ये अनदर एडवर्ब है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब जो है इसका ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ऑब्लिवियन करके है, ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस। ये देखिए जिनके अंत में नेस आता है वो सब क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं। ये फॉरगेटफुलनेस क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए इसमें सीक्वेंस वाइज हमें करना है, जंबल टाइप का है। चूज द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग जंबल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी करेक्टली, क्या कहा जा रहा है, करेक्टली रीअरेंज टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जा सके। इसमें देखिएगा इस सेंटेंस को, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहले तो हम इसको देखिए कैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू शुड बी अवेयर, आपको अवेयर होना चाहिए ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में। आपको जो लेटेस्ट जो बिजनेस
स्ट्रेटेजीज हैं कहने का मतलब है जो रणनीतियाँ हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और जो मार्केट वैल्यू है प्रोडक्ट की एज एन एंटरप्रेन्योर। फिर इसके बाद क्या आएगा, इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो पहले तो हमने मेन क्लॉज को रख दिया, फिर उसके बाद जो है डिपेंडेंट को रख दिया। और दूसरा क्या कैसे बना सकते हैं इसी सेंटेंस को, देखिए इसके हिसाब से इसका क्या बन रहा है, DABC, ठीक है। अब अगर दूसरे तरीके से इसी सेंटेंस को बनाएं, ये भी करेक्ट है, एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये भी कोई इसमें एरर नहीं है। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे हमने इसको रखा है, फिर दूसरे नंबर पे इसको, फिर तीसरे नंबर पे ये रखा, और इसके बाद हमने कॉमा लगा के, अब ये कॉमा लेकिन लगेगा नहीं, यहाँ पे ये कॉमा है, इस वजह से ये जो है ये वाला जो है करेक्ट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर कॉमा नहीं होता तब जाके हो जाता, क्योंकि कॉमा के बाद फिर हम ये कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉमा जब लगाते हैं ना कहीं पे, जैसे हम बोलते हैं ना इफ़ यू वर्क हार्ड, तो उसके बाद कॉमा लगा देते हैं, यू विल गेट सक्सेस। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका जो करेक्ट जो मुझे लग रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो करेक्ट क्या लग रहा है, इसमें होगा इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो पहले नंबर पे C आएगा, दूसरे नंबर पे B आ जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर, यू शुड बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज, तो D आएगा, फिर लास्ट में आ जाएगा A एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, CBD, ठीक है। अब ये कौन सा है, CBDA, ये वाला, ठीक। तो यानी कि चौथा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ये कॉमा जो है अगर नहीं होता तब जाके ये वाला भी सही हो सकता था। फिर से कहूँगा, फिर अगर आपको डाउट हो तो वेट कीजिएगा, जल्दी ही आंसर की मिल जाएगी आपको, तो फिर आप वहाँ पे उसको मैच कर सकते हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक। अब डोंट लॉइटर, यहाँ पे देखिए इन भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, लेकिन जो करेक्ट है, जो ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाता है, ऑन माना जाता है। कभी भी अगर बात करें तो डोंट लॉइटर ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पे घूमने के लिए मना कर रहा है, वॉक करने के लिए, ठीक है। अब इसको समझिएगा, ये सड़क है, सड़क के ये जैसे ये रोड है, अब इस रोड के बीचों बीच तो कोई वॉक नहीं करेगा, ठीक है। तो इनका सेंस का मतलब है ये है। अब ऑन का मतलब है जैसे आप साइड से वॉक करते हैं ना, तो इस सेंस में, तो कहने का मतलब है यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। लॉइटर इन भी होता है, ऑन भी होता है, इनटू भी होता है, सबकी मीनिंग अलग अलग होती है, इसलिए आपको आंसर की का इसके लिए वेट करना पड़ेगा, और जो मुझे सही लग रहा है इसका जो करेक्ट हो सकता है इसमें वो ऑन होगा। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिस इज द बिल्डिंग, ये वही बिल्डिंग है, ये वही बिल्डिंग है विच वॉज कंस्ट्रक्टेड, जिसका निर्माण किया गया था कब, 1942 में। ये वही बिल्डिंग है, ये कौन सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, वही बिल्डिंग है जिसका निर्माण किया गया था, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज है, जिसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन। अब बात करें हिंदी के क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। गाछ का मतलब है यहाँ पे वृक्ष और पौधे से। पत्र में वर्णन और अनुभव बांटने का गुण रहता है, तो यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। अगला, जिसका अंत ना हो तो उसको बोलते हैं अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विलोम पूछा जा रहा है, जय विजय ये सेम वर्ड हैं, ठीक है। तो ये जो है सरल और जटिल, जैसे आपने सिंपल और कॉम्प्लेक्स सुना होगा सेंटेंस में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घुड़सवार घोड़े पर सवार,
ठीक है। ऊंची मीनार, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बहुत ही सटीक और व्यंग्यात्मक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले जो 3 क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद जो है हमारे लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। भावार्थ, भाव का अर्थ है, तो हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमांशु का परिवार अतिथियों का स्वागत करने के लिए, ठीक है, क्या कर रहा था, आंखें बिछाई बैठा है। निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से सही है तो कौन सा है? पेड़ों पर मुस्कुराते फूलों देखकर नहीं होगा। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हम कितनी खुशी होती है, हमें कितनी खुशी होती है होना चाहिए, तो गलत है। पेड़ों में मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आंसर की जितने भी जो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन थे उनकी हमने अपनी तरफ से देने की कोशिश की। फिर से एक ही चीज़ कहेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा अगर आपने जो है अदर जो ऑप्शन टिक कर रखे हैं, तो एक बार फिर से कहूँगा, आप आंसर की का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए आप जो है मैथ कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हैं सही होंगे। 1-2 क्वेश्चन पे जो आपको डाउट है तो उसके लिए आप आंसर की का वेट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो है, जो आईसीटी की अगर बात करें तो वो उससे रिलेटेड आंसर की आपको कल जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।